देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि ऑल इन 2025 के यूएसए में कंफर्म होने के बाद अब टोनी खान ने 2025 में यूके में बड़ा इवेंट कंफर्म कर दिया है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के इम्पैक्ट को लेकर एमजीएफ का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के ऑल इन के अनाउंस होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने यूके में उनका बड़ा पेपर व्यू कंफर्म कर दिया है। तो गाइज वहीं सीएम पंक और डार्बी एलन के मैच को लेकर डार्बी एलन का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के यूके में फ्यूचर की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 6 से 7 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी बैक टू बैक यूके में उनका बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन वेम्बली स्टेडियम करने वाली गए। बट गाइज अगले साल एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी यूके में नहीं बल्कि यूएसए में करेगी। और अब यहाँ पर जब ऑल इन 2025 यूएसए में हो रहा है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या यहाँ पर 2025 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी यूके में कोई शो करेगी या नहीं। वेल टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पे ये कंफर्म कर दिया है कि भले ही अगले साल एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी यूएसए में कर रही है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एईडब्ल्यू यूके में कोई शो नहीं करेगी। और टोनी खान का ये कहना है कि अगले साल 2025 के अंदर एईडब्ल्यू यूके में काफी कुछ बड़ी चीजें प्लान कर रही गए। और टोनी खान अभी ये डिटेल में तो नहीं बता सकते गए कि अगले साल यूके में एईडब्ल्यू कौन सा बड़ा शो करेगी, बट टोनी खान गारंटी से ये बोल सकते गए कि अगले साल यूके में फैंस को ऑल इन देखने को तो नहीं मिलेगा, बट ऑल इन के जगह एईडब्ल्यू कंपनी यूके में उनका कोई और बड़ा शो करेगी। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या 2025 के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल इन के अलावा टोनी खान कोई और पेपर व्यू यूके ले जाते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही यूके में पेपर व्यू होने की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के अगस्त महीने में ऑल इन के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू ने भी यूके में उनका रिटर्न अनाउंस कर दिया है। गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एक बार फिर से इस साल यूके में उनका पेपर व्यू रॉयल क्वेस्ट करने वाली गए। और एनजेपीडब्ल्यू के 3 बार रॉयल क्वेस्ट पेपर व्यू करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एक बार फिर से उनके रॉयल क्वेस्ट पेपर व्यू को यूके के अंदर ले जा रही है, जहां पर 20 अक्टूबर के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी क्रिस्टल पैलेस में उनके रॉयल क्वेस्ट पेपर व्यू को करेगी। और एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने ऑलरेडी जीवन क्लाइमेक्स के विनर जैक सेब्रे जूनियर को अनाउंस कर दिया है। और गाइज अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 20 अक्टूबर को जब एनजेपीडब्ल्यू क्रिस्टल पैलेस के अंदर रॉयल क्वेस्ट पेपर व्यू करती गए, तो क्या इस पेपर व्यू के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर जीवन के विनर के तौर पर आते गए या आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर आते गए, क्योंकि ऑलरेडी जैक सेब्रे ने ये टीज कर दिया है कि वो यहाँ पर उनका टाइटल शॉट टोक्यो डोम में ना लेकर बल्कि रायोगुको सुमो अरीना में 12 अक्टूबर को लेंगे। और अगर यहाँ पर 12 अक्टूबर को जैक सेब्रे जूनियर नाइटो को चैलेंज करते गए और वो नाइटो को हराकर चैंपियन बन जाते गए, तो 20 अक्टूबर को जैक सेब्रे जूनियर रॉयल क्वेस्ट के ऊपर यूके में आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनकर रिटर्न करेंगे। वेल आपको क्या लगता है एनजेपीडब्ल्यू के रॉयल क्वेस्ट पेपर व्यू सोल्ड आउट होगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर एनजेपीडब्ल्यू के फाउंडर एंटोनियो इनोकी के सडन डेथ के बाद अब यहां पर एंटोनियो इनोकी की फैमिली में यहां पर प्रो रेसलिंग ट्रेडिशन आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि एंटोनियो इनोकी के ग्रैंडसन नाटो इनोकी रेसलिंग बिजनेस में आने के लिए ऑफिशियली यहां पर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर चुके गए। और गाइज नाटो इनोकी को जो इंसान ट्रेन कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि जापान के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेसलर एईडब्ल्यू सुपरस्टार कात्सुयोरी शिबाता है। और गाइस डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि करंटली कात्सुयोरी शिबाता के द्वारा नाटो इनोकी को ट्रेन किया जा रहा है। और जैसे ही नाटो इनोकी की ट्रेनिंग पूरी होगी वो यहाँ पर पॉसिबली एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों सोच के ऊपर यंग रेसलर के तौर पर काम करने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लेजेंडरी रेसलर एंटोनियो इनोकी के फैमिली बैकग्राउंड से होने के बाद नाटो इनोकी को रेसलिंग बिजनेस में कितनी सक्सेस मिलती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अमेरिकन चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन एमजेएफ की। वेल गाइस इस हफ्ते एमजेएफ के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एमजेएफ ने यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी में मर्सिडीज मोन के अराइवल को लेकर बात की, जहां पर जब एमजेएफ से ये पूछा गया कि एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन का कंपनी में होना एमजेएफ को कैसा लगता है, तो गाइस एमजेएफ जवाब देकर ये कहते गए कि मर्सिडीज मोन डेफिनेटली यहां पर एक बहुत ही बड़ा नाम है और मर्सिडीज मोन का एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना ये यहाँ पर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मर्सिडीज मोन उन रेसलर्स में से गए जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वुमेन रेवोल्यूशन शुरू किया
किया था और डेफिनेटली मर्सिडीज मोन जैसे बड़े स्टार का AEW पर होना ओवरऑल AEW के वुमेन डिवीजन के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है और MJF ऑलरेडी ये फील कर रहे गए कि मर्सिडीज मोन के AEW पर आने के बाद AEW के वुमेन डिवीजन का टीवी टाइम और AEW के वुमेन डिवीजन के मैचेज और सेगमेंट हर चीज़ें पहले के मुकाबले बेटर हो चुके गए और MJF इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गए कि मर्सिडीज मोन जैसे रेसलर AEW कंपनी के अंदर है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के ऑल इन के ऊपर मोन और ब्रिट बेकर के मैच को कौन जीतता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैक्सिको के बिगेस्ट पेपर व्यू लूचा लिब्रे ट्रिपल मेनिया की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 दिन पहले मैक्सिको में ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू के ऊपर जिंदर महल और सतनाम सिंह AAA के टैग चैंपियन बने, तो वहीं निक नमित को हटाकर अल्बर्टो AAA के मेगा चैंपियन बने और उसी पेपर व्यू के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मैट रॉयडल यहां पर लेराडो किड और कमांडर को हराकर AAA के क्रूजवेट चैंपियन बने और यहीं मैट रॉयडल के क्रूजवेट चैंपियन बनने को लेकर अब बैक स्टेज से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आ रही है। गाइस, यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि मैट रॉयडल को AAA के अंदर चैंपियन इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहां पर AAA के फॉर्मर चैंपियन कमांडर यहां पर AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए और गाइस, क्योंकि करंटली AEW और AAA के बीच में काफी टेंशन चल रही है और स्पेशली लूचा रेसलर्स को लेकर कोनन यहां पर AEW कंपनी पर काफी एंग्री गए, तो गाइस इसीलिए कोनन ने ये फैसला किया है कि वो यहां पर मैट रॉयडल को AAA का चैंपियन बनाएंगे और इसी रीजन की वजह से कमांडर के AEW के कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से कोनन ने कमांडर से टाइटल को छीन लिया है। वेल गाइस, यहां पर ये पूरी स्टोरी कितनी सही है इसके बारे में अभी मैं कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा क्योंकि गाइस, अगर यहां पर AAA को AEW के रेसलर से इतनी ही प्रॉब्लम होती तो वो यहां पर AEW के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर सतनाम सिंह को AAA का टैग टीम चैंपियन नहीं बनाते। बट गाइस, यहां पर ये बात भी बिल्कुल ही सही है कि कोनन को AEW से मेन प्रॉब्लम AEW कंपनी का मैक्सिकन रेसलर्स को साइन करना है और इसीलिए ये स्टोरी सही भी हो सकती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में डार्बी एलन के फेवरेट मैच की। वली इस हफ्ते डार्बी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डार्बी एलन से AEW कंपनी में उनके करियर के बिगेस्ट मोमेंट और फेवरेट मैच को लेकर बात की गई, जहां पर डार्बी से जब ये पूछा गया कि उनके यहां पर AEW करियर का फेवरेट मोमेंट और बिगेस्ट मैच कौन सा है, तो डार्बी यहां पर जवाब देकर ये कहते गए कि वैसे तो AEW के बहुत सारे मैचेज है जो डार्बी एलन के AEW के फेवरेट मैचेज है और डार्बी एलन का AEW के पिलर स्टोरी लाइन में होना वो यहां पर डार्बी के करियर का वन ऑफ द फेवरेट मैच है। बट गाइस, डेफिनेटली यहां पर डार्बी के AEW करियर का जो मोमेंट सबसे बड़ा मोमेंट है वो यहां पर AEW के अंदर डार्बी एलन का 7 सालों के बाद CM पंक को फेस करना है और गाइस, डार्बी एलन का ये कहना है कि जब 2021 के अंदर CM पंक AEW पर आए थे और AEW के अंदर डार्बी एलन को CM पंक का पहला ओपोनेंट बनाया गया था, तो गाइस डार्बी एलन उस मैच को लेकर काफी नर्वस थे क्योंकि गाइस यहां पर डार्बी एलन को नहीं पता था कि CM पंक रिंग में एग्जैक्टली कैसे काम करते गए और CM पंक जैसे बड़े नाम के सामने रिंग में होना ये यहां पर डार्बी एलन के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और उस मैच के पहले डार्बी एलन बैक स्टेज एरिया पर काफी डरे हुए थे, जहां पर डार्बी एलन के लिए स्टिंग यहां पर बैक स्टेज एरिया पर प्रे भी कर रहे थे। बट गाइस, यहां पर अच्छी बात ये रही कि उस मैच के अंदर CM पंक और डार्बी एलन ने कोई भी गलती नहीं की और डार्बी इस चीज को लेकर आज भी बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है कि CM पंक के 7 सालों के बाद रिटर्न होने के बाद डार्बी वो पहले रेसलर थे जिसे यहां पर CM पंक के साथ काम करने का मौका मिला। और डार्बी का ये कहना है कि आज से करीबन 2 हफ्ते पहले CM पंक से डार्बी एलन एक मीट एंड ग्रीट शो पर मिले थे और वहां पर डार्बी एलन ने CM पंक को थैंक यू बोला था। और गाइस, यहां पर डार्बी एलन इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि डार्बी एलन वो पहले रेसलर थे जिसने CM पंक के रिटायरमेंट के बाद उन्हें फेस किया। वेल गाइस, आपको CM पंक और डार्बी एलन का वो मैच कैसा लगा था आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।